फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में हो गई गिरावट। स्टॉक ने अपना फिर से 17 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज खो दिया, जबकि होना था आज उल्टा। इसके आज तेजी बनी थी, लेकिन उसकी जगह पे हो गई है बड़ी गिरावट। तो क्या है उसके पीछे की वजह? तो इसके पीछे दो बड़ी मुख्य वजह है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको टोटल एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। बहुत सारे आपके डाउट्स भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यस बैंक के स्टॉक में गिरावट हुई। वैसे तो ओवरऑल सारे बाजार में आज गिरावट ही थी, बड़ी तेज़ी आज बनी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक में आज तेज़ी बननी थी, लेकिन नहीं बन पाई। तो उसके पीछे वजह क्या है? सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 17.10 पर ओपन हुआ, यानी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से थोड़ा ऊपर। और इसने दिन भर की हाई यही बनाई है और यहाँ से पूरे दिन भर इसमें गिरावट रही और ये लो में गया 16.60 के। और जो क्लोजिंग आई है वो है 16.70 की, यानी निचले भाव में ही क्लोजिंग है। आगे भी गिरावट की संभावना दिख रही है। 2.05% पर डाउन आई है इसकी क्लोजिंग। और जैसा माहौल लग रहा है कि इसमें और पैनिक माहौल बन गया है। और इसके पीछे वजह बनी है बहुत कम वॉल्यूम। आज लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पहले ही अपना माल बेच चुके हैं, और जिसके पास हिम्मत है वो अभी इसमें बैठे हैं, और जिसके पास टिकने का हौसला है वही यस बैंक में अभी बैठे हुए। बाकी बहुत सारे लोग तो इसमें से एग्जिट कर गए और अब इसमें एंट्री हो गई है बड़े बड़े फंड हाउस की। तो वो अब इसमें सेल करेंगे नहीं, उनको अभी वेट करना है। और इसी वजह से वॉल्यूम घटा है, और वॉल्यूम घटने की वजह से सारा का सारा मामला उलट पड़ गया है। क्योंकि कम वॉल्यूम के अंदर जिसको खेल खेलना वो आराम से खेल पाता है। और वॉल्यूम को एक बार नज़र में लेंगे, अगर इसका यस बैंक का एक महीने पहले का अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो करीब 23 करोड़ का था। एक सप्ताह पहले 17 करोड़ का था, और कल का वॉल्यूम इसका 14 करोड़ का था। लेकिन आज पूरे दिन का इसका वॉल्यूम सिर्फ 10 करोड़ का है, यानी बहुत कम वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। और इसी वजह से इसको अपना खेल खेलना था, उसको खेलने का मौका मिल गया। बहुत सारा सेलिंग प्रेशर लाया गया है लगातार, बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉक डील करके। एक एक डील को हम डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगा किस तरह से प्राइस को नीचे लाया गया इसके। सबसे पहले हम आज के वॉल्यूम की बात करेंगे। BSE में 91,56,000 का वॉल्यूम हुआ, और सामने 31,89,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज है 34.84%। काफ़ी समय के बाद आज हमें 1 करोड़ से कम वॉल्यूम देखने को मिला है BSE के अंदर। NSE की बात कर लेते हैं। 9,48,82,000 का वॉल्यूम हुआ, और सामने 3,91,73,000 की डिलीवरी उठाई गई, और डिलीवरी का परसेंटेज है 41.29%। यानी डिलीवरी बेस्ड काम तो हुआ है, क्योंकि आज बहुत सारी बड़ी ब्लॉक डील हुई है, लेकिन वॉल्यूम कम था। और जिसने भी यह सेलिंग प्रेशर लाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉक डील किया, और उसी की वजह से सेलिंग प्रेशर भी आया है। तो एक एक करके हम ब्लॉक डील डिस्कस करेंगे, आपको भी समझ में आएगा इसकी प्राइस क्यों गिरी। सबसे पहले फ्रेंड, 11:32 पर 16.90 की प्राइस से 15 लाख शेयर की एक ब्लॉक डील हुई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद, यानी जस्ट 1 मिनट बाद, 11:33 पर 16.95 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील हुई। उसके बाद 11:33 पर ही 16.95 की प्राइस से 10 लाख शेयर की एक ब्लॉक डील हुई। और उसके बाद 12:41 पर 16.95 की प्राइस से 11 लाख शेयर की एक ब्लॉक डील हुई। फिर 12:49 पर 16.95 की प्राइस से ही 10 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील और हुई। उसके बाद 2:59 पर 16.90 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। तो लगातार ये बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हो रही है। उसके बाद 2:46 पर 16.75 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। तो आप देख लो, प्राइस अब नीचे आनी शुरू हो गई है। फिर वापस 2:46 पर 16.80 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। फिर 2:52 पर 16.80 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की ब्लॉक डील। फिर 3:10 पर 16.70 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की ब्लॉक डील। फिर 3:19 पर 16.65 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की ब्लॉक डील। फिर 3:27 पर, यानी बिल्कुल बाजार क्लोज होने के समय, 16.70 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील। तो आप देख लो, जिस तरह से ये ब्लॉक डील होते गई उसकी प्राइस गिरते गई, और लास्ट में आ गई 16 रुपये 70 पैसे पे। जब पहली ब्लॉक डील हुई थी उस समय उसकी प्राइस लगभग 16.90 के आसपास थी, लेकिन लास्ट ब्लॉक डील होते होते उसकी प्राइस आ गई 16.70 के करीब। तो बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर लाया गया बड़ी बड़ी ब्लॉक डील के थ्रू। जब ज़्यादा बाजार में सेलर खड़े हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली माहौल पैनिक बन जाता है और गिरावट शुरू हो जाती है। और जो लोग चाहते हैं कि इसमें खरीदारी करनी, उनको तो अभी एंट्री के लिए निचले भाव चाहिए ही। तो वो
अपना खेल खेल रहे हैं। जो भी ना समझ रिटेल इन्वेस्टर थे वो तो ऑलरेडी इसमें से एग्जिट हो चुके हैं, लेकिन अब जो भी है उनको किसी को भी माल नहीं बेचना है। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ये सिर्फ ट्रैप है। और एक इसी के लिए आज क्यों गिरावट, इसके पीछे एक और भी बड़ा रीज़न भी है फ्रेंड्स, एक और दूसरा रीज़न भी है। आज ही इन्वेस्टेक जो कि एक ग्लोबल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट फर्म जो इंटरनेशनल, उन्होंने भी एक टारगेट दिया है और उस टारगेट ने भी माहौल को निगेटिव बनाया। उन्होंने यस बैंक के ऊपर जो टारगेट पहले दिया हुआ था 20 का, उसको हटा के उसको रिड्यूस कर दिया है और 19 का टारगेट कर दिया है। तो ₹1 उन्होंने टारगेट घटा दिया, लेकिन हेडलाइन बन गई कि इन्वेस्टेक ने रिड्यूस कर दिया यस बैंक के ऊपर से अपना टारगेट। तो उससे क्या होता है, एक माहौल पैनिक बन जाता है कि भाई लगातार रेटिंग एजेंसियाँ अपनी टारगेट को नीचे क्यों ले रही है। उसकी वजह से माहौल पैनिक बनाने का ही एक तरीका है। उनकी तरफ से कहा गया है कि इसमें सब कुछ अच्छा है, इसको होल्ड करके रखिए, लेकिन टारगेट कम कर दिया। और ₹1 टारगेट घटाने का मतलब ये होता है कि उसकी वजह से माहौल पैनिक बन जाता है। और इसी का फ़ायदा उठाते हैं ये ग्रुप। यस बैंक को नीचे लाने वाला ग्रुप को क्या चाहिए, यही तो चाहिए कि ऐसी हेडलाइन का फ़ायदा उठाया जाए, माहौल नेगेटिव बनाया जाए। तो यस बैंक के अंदर लगातार वही हो रहा है। और सबसे बड़ी जो रीज़न बनी, गिरावट ऐसे ही नहीं होती है फ्रेंड। आप सोच रहे होंगे कि कोई भी सेलिंग प्रेशर ला सकता, तो ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सारी वजह होती है। आज बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ी गिरावट हुई है और उसी का जो है नतीजा, क्योंकि जैसे अभी ये लार्ज कैप बन चुका है तो बैंक निफ्टी के साथ ये भी चलता है। तो बैंक निफ्टी में भी बड़ी गिरावट हुई, उसका सीधा असर होता है स्टॉक के ऊपर। आज जो हाई प्राइस गई है बैंक निफ्टी की वो थी 36,477 की, और आज लो में गई है बैंक निफ्टी 35,636। करीब 800 पॉइंट की गिरावट हुई है ऊपर की प्राइस से बैंक निफ्टी में भी। तो इतनी बड़ी जब गिरावट होती है बैंक निफ्टी में भी तो उसका असर तो होता ही है। तो जितने बैंकिंग शेयर है वो भी वीक हो जाते हैं। ये बात अलग है कि बैंक निफ्टी फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग है और उसकी जगह पे यस बैंक में 2% की गिरावट है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि निफ्टी से भी ज़्यादा गिरावट यस बैंक में हुई है। और उसके पीछे जो वजह बनी है वो है बड़ी बड़ी ब्लॉक डील, सेलिंग प्रेशर लाया गया और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी समय के बाद आज उनको मौका मिला, क्योंकि आज बहुत कम वॉल्यूम था। कम वॉल्यूम के अंदर ही बड़े शेयरों के द्वारा सेलिंग प्रेशर लाया जा सकता है। तो जिस तरह से आज पूरे बाजार में आज करीब जो वॉल्यूम हुआ है वो 10 करोड़ के आसपास था, और जो ब्लॉक डील हुई है आप देख रहे होंगे लगभग ये सब मैंने जो ब्लॉक डील आपके साथ डिस्कस किया वो सब 10 लाख शेयरों के ऊपर है। तो 10 करोड़ के वॉल्यूम के अंदर अगर 10 लाख शेयर एक साथ में अगर सेलिंग के लिए आएंगे तो डेफिनेटली बाजार में पैनिक माहौल बनेगा और सेलिंग प्रेशर बन जाएगा। इसी स्ट्रेटेजी के तहत ये लोग काम करते हैं। मैं डेली वीडियो में आपको एक ही बात बोलता हूँ, यस बैंक को आपको जज करना है तो उसके लिए आपको उसको समय देना होगा। अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो आप अभी भी एग्जिट हो सकते हैं यस बैंक में से, क्योंकि फिलहाल इसका शॉर्ट टर्म टारगेट आप देख ही नहीं पाओगे। जिस तरह से कल इसने 17 का मजबूत सपोर्ट पा लिया था, लेकिन आज फिर से इसमें वो अपना सपोर्ट खो दिया है और ये फिर नीचे आ गया, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। और जिस तरह से इसकी क्लोजिंग नीचे की तरफ आई है तो और भी नीचे जा सकता है। तो इसलिए आपको, अगर आपको डर लगता है यस बैंक में इस तरह से, तो आपको इसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको विश्वास है यस बैंक के कामकाज पे, प्रशांत कुमार पे और उनके मैनेजमेंट पे, तो आपको भरोसा करके उनको कम से कम समय देना चाहिए। आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय दीजिए, वो आपको मायूस नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।